हाय स्टूडेंट, देखिए आज की जो हमारी प्रश्नावली है 10.2 है, 10.2 जो कि व्रत वाली अभ्यास है। देखिए फर्स्ट अभ्यास हमने करा दी थी, सेकंड अभ्यास है और पूरा ही कॉन्सेप्ट हम एक ही वीडियो में देंगे, जिससे कि बार बार वीडियो बैक करना ना पड़े और दूसरी नहीं निकालनी पड़े। इसमें 13 सवाल है और 13 सवाल का कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे। तो हम सबसे पहले पहला प्रश्न लेते हैं। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। मान लीजिए पहले एक ये वृत्त है, इसकी स्पर्श रेखा है एक ये वाली, इसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। अब मान के चलिए यहां पे हमने देख केंद्र बना दिया, इसको हमने O मान लिया, इसे हमने P मान लिया और ये बिंदु है हमारा Q बता रहा है। ये वाला बिंदु क्या है? ये Q बिंदु है। Q स्पर्श रेखा हमने आगे बढ़ा दी, यहां से इस रेखा को मिला दिया, Q बिंदु है और वो इस बिंदु की जो दूरी बता रहा है वो बता रहा है 25 सेंटीमीटर। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न O Q बराबर 25 सेमी और P Q बराबर 24 सेमी। हमें केवल O और P ज्ञात करनी है। तो देखिए ये भुजा और ये, तो यहां पर जब अगर सीधा लंब है तो ये वाला कोण 90 अंश का माना जाएगा। तो 90 अंश का अगर कोण माना जाएगा तो ये समकोण त्रिभुज होगी। तो लिखेंगे यहां पर समकोण त्रिभुज OPQ में। तो लिखेंगे वही सूत्र अपनाएंगे पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा A स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, मतलब कर्ण आधार लंब। तो K हमारा कितना है? 25 है, आधार हमारा कितना है? 24 और L हमें लिखा हुआ है। तो 25 25 625 होते हैं, 24 होते हैं 576 प्लस L स्क्वायर। 625 माइनस 576 बराबर हो जाएंगे L स्क्वायर। पक्षांतर करना चाहो तो कर लो, ये हो जाएगा L स्क्वायर बराबर 625 माइनस 576, ये हो जाएगा L स्क्वायर बराबर 49। L बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 49 अंडर रूट L बराबर 7 सेमी। 7 सेमी मतलब हमारा जो लंब है ये वाला 7 सेमी का है। इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन जो हमारा सही है, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे थे यहाँ पर, तो अगले सवाल है उसे लिख लेंगे। अगर किसी को उतारना है तो उतार सकता है। अगला सवाल है हमारा, आकृति 10.11 में यदि TP और TQ केंद्र O वाले इसी वृत्त पर दो
स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण पी क्यू बराबर 110 डिग्री का, तो पी टी क्यू बराबर है, तो लिख लेते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। ये वाला कोण भी बता रहा है 110 डिग्री का। ये लाइन थोड़ी ठहरी होगी, और ये है हमारा P और ये हमारा T, और क्या है लास्ट में, नहीं ये वाला Q है और ये वाला हमारा T है। तो वो कहना चाह रहा है कि ये O है। देखिए यहां पर हमारा जो स्पर्श रेखा है, यहां पर 90 अंश का कोण बनना है, ये भी समकोण हो गया, और एक ये बनेगा समकोण, तो ये समकोण भी 90 अंश का होगा। निकालना है ना T, तो लिख सकते हैं, देखिए में 10.1, ये 10.1 आपकी प्रमेय है। वृत्त जहां से अभ्यास शुरू हुई है वहीं पे फर्स्ट एक कथन है जहां पर प्रमेय को समझाया गया है, इसीलिए लिखा जाता है प्रमेय 10.1 से। उसी के आधार पर सवाल निकाले जाते हैं वृत्त वाले। यहाँ लिख सकते हैं आप समकोण P बराबर 90 अंश और Q बराबर 90 अंश और O बराबर 110 अंश। इन्हें लिख सकते हैं आप कोण O P Q प्लस O Q P, O P P है, O P P, ये हो गया O Q P, प्लस कोण P O Q प्लस कोण P T Q बराबर 360। क्यों? क्योंकि ये एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, तो जिसमें किसी भी आकृति में चार भुजा होती है उसे चतुर्भुज कहा जाता है। इसलिए क्या है? चतुर्भुज। चतुर्भुज, और चतुर्भुज के सभी कोणों का मान 360 होता है। चतुर्भुज के कोणों का मान बराबर 360 हो जाएगा। इसीलिए हमें सभी कोणों का मान कितना रख दिया? 360। यदि कोणों के मान रख देते हैं तो ओ पी टी मतलब 90 अंश, 90 डिग्री, कोण ओ क्यू टी ये भी समकोण है इसलिए 90 डिग्री। फिर प्लस पीओ क्यू मतलब 110 डिग्री, प्लस कोण ये हमारे पास नहीं, पी पी ये नहीं है हमारे पास, ये निकालना है। तो इनको जोड़ लो, 0 0 0 0, 1 9 9 18 9 9 18 1 19 19 के 9, 1 और 1 हासिल वाला 290 90। तो पी टी क्यू बराबर 360
को उधर ले जाओ, कोण पी टी क्यू बराबर 360 माइनस 290, 290। तो कोण पी टी क्यू बराबर 360 माइनस 290, तो कोण पी टी क्यू बराबर 70 डिग्री। यही हमें निकालना था, ये हमें निकालना था। तो ये हमारा कितना है, 60 है। बी हमारा कितना है, बी है हमारा 70 डिग्री, 70 डिग्री। तो सी हमारा था 80 डिग्री, 80 डिग्री, और डी था 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो कौन सा सही है हमारा, ये जो 70 डिग्री का भी था, ये हमारा विकल्प सही है। यही में लाना था, कोण पी टी क्यू 70 डिग्री। चौथा सवाल है, चौथा है तीसरा। तीसरा सवाल है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा इस प्रकार रेखा परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हो, तो कोण POA बराबर, मतलब एक पहले वृत्त बनाना है, बना लिया। यहां पर O क्या है, O बिंदु है। यहां से स्पर्श रेखा, मतलब स्पर्श रेखाएं ऐसे डालेंगे, स्पर्श रेखा डालेंगे। तो वो कह रहा है इसी पे कोण पे झुकी हुई है, चलो झुका भी देते हैं, ठीक। तो वो कह रहा है इस वाले बिंदु का कोण जो है P बिंदु में, तो ये हो गया हमारा A और ये हो गया हमारा ये हो गया B। यहां वाला कोण जो है 80 डिग्री का है। तो वो एक चीज और पूछ रहा है, इस वाला कोण जो है, ये वाले कोण का आधा कोण पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है, यहां से ऊपर का, ये तो पूरा हो गया, पूरे के बाद आधा। अब स्पर्श रेखा पर कोई भी लंब अगर स्पर्श रेखा पर गिरता है, तो वहां का जो होता है कोण यहां वाला, ये 90 डिग्री का माना जाता है, ये भी 90 डिग्री का ये समकोण है, ठीक। अब हमारे कोण क्लियर हो गए। अब हम देखते हैं तीसरा नंबर का हमारा। तो कोण ए बराबर 90 डिग्री, कोण ओ बराबर खाली है हमारा, तो कोण बी बराबर 90 डिग्री, और कोण पी बराबर 80 डिग्री। ये हो गए, ये हमारा समकोण है, ये भी समकोण है, ठीक। अब देखते हैं हम, तो कोण ए, कोण बी, कोण ओ, कोण प्लस कोण पी बराबर 360, 360। मगर एक चीज देखिए हम, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार, मतलब ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज, चतुर्भुज के कोणों का मान बराबर 360, 360 दिया। तो कोण ए हमारा कितना है, 90 डिग्री है, प्लस बी कितने का है, 90 डिग्री का है, प्लस कोण ओ कितने का है, हमारे पास है ही नहीं, खाली है, कोई लिख दो, कोण ओ, और ये कितने का है, ये 80 डिग्री का है, बराबर 360। तो 9 दूनी 18, 180, 180 में
मतलब 80 में जोड़ दो, ये हो गए 260 प्लस कोण O बराबर 360, इधर ले लेते हैं। तो कोण O बराबर 360 माइनस 260 करते हैं। कोण O बराबर 260 निकाल दो, बचे 100। तो कोण कितना है? O बराबर कितने का आ गया? O बराबर कोण कितने का आ गया? ये 100 डिग्री का है, यहां से लेके यहां तक कितने का है? 100 डिग्री का। हमें करना कितना है? आधा। तो कोण O बटे 2 मतलब बराबर 100 बटे 2 कर सकते हैं। 2 पंजे मतलब कोण 50 आएगा, डिग्री का आ जाएगा। ये वाला कोण 50 डिग्री का है, तो ये भी 50 डिग्री का है। इसमें देखते हैं विकल्प, पहला वाला हमारा विकल्प सही है। चौथा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं, ये वृत्त बना लिया, यानी व्यास पर, ये व्यास का तो ये केंद्र तो होता है। इस व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, एक ये लाइन गई और ये स्पर्श रेखा है, यहां डाल देते हैं। इसका नाम रख देते हैं ए, और इसका बी, और इसका सी, और ये डी। इसे आर रख देते हैं, इसे एस। जब कोई भी लंब सीधा पड़ता है, व्यास जैसे व्यास सीधा करता है, तो दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में जहां पर भी कोई स्पर्श रेखा टच करती है, वहां पर एक ये अंतरिक वाला कोण 90 डिग्री का होगा, और ये भी 90 डिग्री का होगा। इसमें आप लिख सकते हैं, चौथा सवाल है, ए बी बराबर, ए बी ऐसे लिखो, ए बी समांतर सी डी, क्योंकि कोण आर बराबर कोण एस है। ये हमारा 90 डिग्री का है, तो ये भी हमारा 90 डिग्री का है। जब समांतर रेखाओं को मापा जाता है, किसी भी समांतर रेखा को मापा जाता है, तो आंतरिक कोणों का जो मान है वो 180 डिग्री होना चाहिए। देखते हैं हम, इन दोनों का टोटल कर दें हम, आर प्लस कोण एस, 90 प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अतः ये सिद्ध होता है कि हमारी ये समांतर रेखा, स्पर्श रेखाएं जो है वो समांतर है। देख सकते हैं, अतः ये सिद्ध होता है कि 180 दोनों कोणों का मान 180 डिग्री है। 180 डिग्री होने के कारण ये आसन कोण है, आसन कोण है। बस यही आपको लिखना है, लिखना चाहो लिख लेना, आसन कोण 180 डिग्री बराबर। ये आंसर है, ये सिद्ध करा रहा है। यहां पर ये लिखना भूल गए कि हम सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बराबर। यहां जो लिखा है हमने ए बी बराबर सी डी, यहां पे हम लिख सकते हैं ए बी
बराबर सी। यही सिद्ध हमें करना था और यही हो गया। 5वां सवाल है हमारा, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। चलो एक वृत्त बना लेते हैं, एक स्पर्श रेखा भी डाल लेते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं ए और बी, और इस पे खींच देते हैं एक लंब। तो जब लंब हम खींच रहे हैं तो ये केंद्र से होके ही जाएगा, ये तो हम भी जानते हैं, मगर वो कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है। तो ठीक है, फिर मैं 10.1 से जो कथन है हमारा, फिर मैं 10.1 से उस कथन के आधार पर हम इसको निकालेंगे कि देखिए, जब कोई स्पर्श रेखा किसी वृत्त को टच करती है तो उस पर अगर कोई लंब डाला जाता है तो जो अंदर वाला आंतरिक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। अगर 90 डिग्री पे कोई भी कोण अगर बनना है यहाँ पर, तो वो रेखा जो हमारी है लंब, या जो त्रिज्या या आधार जो व्यास बोलेंगे, वो केंद्र से होकर ही जाता है, केंद्र से होकर ही जाता है। अगर कोण हमारा 90 डिग्री का बनना है तब, तो इसे लिखेंगे हम कोण ओ बराबर, ओ नहीं है, नाम हमने दिए नहीं है, इसे ओ लिख दे, इसे पी लिख देते हैं, इसे आर बना देते केंद्र के लिए। तो कोण ओ बराबर 90 डिग्री। अब हम देखते हैं और लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, एक स्पर्श रेखा जो वृत्त को स्पर्श करती है, जिसका नाम ये दिया है। ए बी लंब, ऐसे लिख सकते हैं ओ आर, ओ आर। जब कोई भी लंब किसी भी स्पर्श रेखा से डाला जाता है, तब जहां से डाला जाता है उसके नाम के बीच में बराबर में लिख दिया जाता है लंब, मतलब बीच से होकर जाता है। तो कोई भी व्यास में होकर जाए या लंब जाए, अगर केंद्र बीच में होकर जाना है तो केंद्र से होकर ही जाता है। इसे लिख सकते हैं अतः, इसमें से लाइन में लिख दो, अतः स्पष्ट होता है किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। इसी में से लिख दो, उसमें से ही प्रश्न है हमारा, किसी वृत्त के अतः सिद्ध होता है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा के द्वारा डाला गया लंब वृत्त
के केंद्र से गुजरता है, यह आप लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं ओ आर लंब एबी, ओ आर लंब एबी स्पष्ट है कि ओ आर से गुजरने वाला लंब केंद्र से होकर जाता है। ओ आर से गुजरने वाली रेखा केंद्र से जाती है कुछ नहीं, फिर भी थ्योरी लिखना जरूरी है। अब आता है सवाल नंबर 6। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मान के चलिए ये एक हमारा क्या है, वृत्त है। क्या है ये? एक वृत्त है। यहां पर वो कह रहा है एक बिंदु है, यहां पर वृत्त दूरी पर, उसका नाम बता रहा है वो ए। इसका नाम क्या है? ए। मान लीजिए ये स्पर्श रेखा है और केंद्र ये रहा हमारा, केंद्र से हमने लंब डाल दिया, त्रिज्या खींच दी और इससे हमने इस लाइन को मिला दिया। तो जो केंद्र वाला हमारा वो बिंदु है इसको कहेंगे। तो नीचे वाली जो भुजा है हमारी स्पर्श, ये तो दिखा रहा है 4 सेमी। अभी देख लेते हैं क्या बात है। ये दिखा रहा है वो 4 सेमी, स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी और इसकी है 5 सेमी। इसको पूछ रहा है, तो ये लंब है, हमारा लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये क्या हो गया हमारा कर्ण हो गया। इसको भी नाम दे देते हैं। ठीक, यहां लिखेंगे हम इस नंबर 6 फिर भी 10.1 से एक चीज और देखिए हम। देखिए यहां पर जो लंब पर बनने वाला कोण कितनी डिग्री का है? 90 डिग्री पर। तो ये हमारी समकोण त्रिभुज हो गई। क्या हो गई? समकोण त्रिभुज। तो यहां पर हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ओ पी ए से और P बराबर 90 डिग्री। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा लिख सकते हैं हम। वही लिख लो, कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण हमारा कितना है? 5, आधार कितना है हमारा? 4, लंब क्या है हमारा? और 25 हो गया, 416 हो गया। ओपी हमें निकालना है। चलो वो निकाल लेंगे। 25 बराबर 16 प्लस ओपी होल स्क्वायर, 25 माइनस 16 बराबर ओपी स्क्वायर। ठीक, इधर लेंगे 9 बराबर ओपी होल स्क्वायर। ओपी होल स्क्वायर इधर ले आते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं, 9 इधर ले लेते हैं। तो ओपी बराबर अंडर रूट 9, ओपी बराबर 3 सेमी हो जाएगा। लंब हमारा कितना निकल के आया?
ये वाला 3 सेमी निकल गया है। कितना? 3 सेमी। यही हमें निकालना था। सातवां सवाल है हमारा, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 और 3 सेमी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। मतलब एक है 5 सेमी और एक है 3 सेमी। तो देखिए, केंद्र एक होता है और उसके ऊपर वृत्त कितने भी बना लो, कितने भी वृत्त बना लो, ये सब संख्या होते हैं संकेंद्रीय। क्या होते हैं? संकेंद्रीय। संकेंद्रीय होते हैं। एक वृत्त पर कितने भी वृत्त खींच लो तो क्या होंगे साहब? संकेंद्रीय। यहां केंद्र लेते हैं और एक वृत्त बनाते हैं, इसी के ऊपर एक वृत्त और बना देते हैं। वो कह रहा है ये वाली हमारी भुजा कितनी है? 5 सेमी। कितनी है? 5 सेमी। ठीक। और वो कह रहा है ये वाली भुजा यहां तक वाली ये कितनी है? ये भी 5 सेमी। नहीं, 3 सेमी। 3 सेमी। 3 सेमी। यहां से एक स्पर्श रेखा यहां पर डाल दिया, मतलब स्पर्श रेखा है। थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ा। अब सही है। ये वाली है हमारी 5 सेमी। कितनी? नो सॉरी, 3 सेमी। मतलब ये तो हमने एक हिसाब से लिख दी है, ये वाली तो लगा दी है। केवल केवल ये वाली जो है भाई 3 सेमी की है यहां तक, ये वाली 5 सेमी की। हमें सबसे पहले ये वाली निकालनी है, तो केंद्र इसके नामकरण करते हैं ओ पी बी और ये क्यू। मन में आएगा नाम रख लो ओपी, जैसे ओपी क्यू लिख, ओपी क्यू इसे हमने ये रख देते हैं। ठीक। अब लिख सकते हैं हम यहां पर सवाल नंबर 7। देखें क्या इसे लिखेंगे हम, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेमी तो 3 सेमी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। मतलब एक बात हमेशा याद रखें, ये वाला छोटा के वृत्त है और ये बड़ा है, वो इस छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करती है। मतलब इसकी लंबाई यहां से और यहां तक हमें बतानी है। ये हमारे पास है और ये हमारे पास है, केवल हमें पहले ये निकालनी है और ये ऐड करनी है। क्यों? क्योंकि इतनी दूरी इसकी है उतनी ही दूरी इसकी है, मगर ये दोनों सर्वांश त्रिभुज है। क्या है? सर्वांश। तो लिखेंगे त्रिमेय 10.1 से। ठीक। कोण हमारे कितने डिग्री के बनने हैं? अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी 90 का है और यहाँ पे भी 90 डिग्री का है। तो त्रिभुज त्रिभुज पी ओ ए, पी ओ ए से त्रिभुज पी ओ ए से त्रिभुज पी ओ ए सर्वांशम कौन सी है? ए ओ क्यू।
ये एक दूसरे के सर्वांसम हैं। तो हम सबसे पहले निकालते हैं त्रिभुज POAC, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर। तो कर्ण हमारा कौन सा है? ये हमारा कर्ण है, ये हमारा आधार है और ये हमारा लंब है। ठीक, तो कर्ण हम 5 लगा लेते हैं, बराबर आधार हम है ही नहीं हमारे पास, तो हम आधार लगाते हैं P और उसका लंब कितना है हमारा? लंब है हमारा 3 से। ठीक, 25 PA होल स्क्वायर प्लस 3 9। तो 25 माइनस 9 बराबर PA होल स्क्वायर, 9 निकाल लो, यहाँ बचेंगे 16 बराबर PA स्क्वायर। ये इसको जल्दी आप पक्षांतर कर लो, बराबर 16। तो PA बराबर अंडर रूट 16। जब अंडर रूट में आ जाएंगे तो हम इसे निकाल सकते हैं। PA अंडर रूट 16, तो PA बराबर 4 से। हाँ, हमें निकालनी है PQ। क्या निकालनी है हमें? PQ। PQ बराबर PA प्लस AB AQ AQ। तो PQ बराबर, ये हमारी कितनी आई है? 4। तो 4 अगर ये आ सकती है तो ये भी समान है, एक ही तो होती है, सर्वांश। हमने पहले ही बता दिया ये दोनों तो क्या है? सर्वांश है। तो सर्वांश होने के कारण ये भी 4 ही सेमी होगा। PQ बराबर 8 सेमी। तो यही पूछना चाह रहा था, यही पूछना चाह रहा था। 8वां सवाल है हमारा, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, आकृति 10.12 में सिद्ध कीजिए। मतलब एक वृत्त के एक पहले वृत्त बनाते हैं, वृत्त के आसपास की भुजाएं मतलब स्पर्श रेखा के अनुसार ही है। यहां पर भी स्पर्श रेखा के अनुसार ही है। और ये भी स्पर्श रेखा के अनुसार ही है। इनके नाम उसने दिए हैं ABCD, ABCD और D। और फिर उसने नाम दिए हैं PQRS, PQRS। उसका मतलब है कि प्रश्न नंबर 8 सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है? AB प्लस CD बराबर AD प्लस VC। यही दिया है उसने, हमें ये चीज सिद्ध करनी है। तो
वृत्त के आसपास के जो बिंदु है हमारे, कौन से बिंदु से ले, अगर हम ए बी सी डी ए से लेना शुरू करेंगे तब भी बात सही रहेगी, ए से ही लेते हैं। बिंदु यहां लिख सकते हैं हम, बिंदु ए बी सी डी से। तो सबसे पहले तो हम समीकरण बना लेते हैं कि ए और पी, मतलब हमने ए लिया और पी लिया। अब लेंगे हम ए एस बराबर ए एस, ठीक। अब ऐसे ही लेंगे हम बी, तो बी पी बराबर लेंगे हम बी क्यू। अब लेंगे हम सी, तो हम लेंगे सी आर बराबर सी क्यू। अब आ जाओ इधर, तो हम लेंगे डी आर, डी आर बराबर डी एस। ये समीकरण हमारी 1 हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई और ये हमारी फोर्थ हो गई। अब इसे ध्यान लिख सकते हो जोड़ने पर, जोड़ने पर। तो ये वाली एक तरफ जुड़ेगी और ये हम एक तरफ जोड़ेंगे, ठीक। यहां पर लिख लेते हैं हम ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर और प्लस डी आर बराबर ए एस प्लस वी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। तो सबसे पहले हम बिंदु देखते हैं, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ये चीज। तो हम यहां ए बी लेते हैं, ए बी। तो देखो ए बी वाले बिंदु में कौन कौन से आ रहे हैं, ए बी वाले बिंदु में ए पी, सी डी, कहीं मिस्टेक हो गई, एपी, हाँ ये देखो एपी और बीपी, एपी और बीपी, एपी और बीपी, मतलब ये हो गए हमारे एबी के बिंदु, एपी और बीपी के हो गए हमारे एबी के बिंदु प्लस सी और डी। तो सी किधर है, ऊपर वाला, हमें ये वाले ही बिंदु देखने हैं, हमें क्या देखने हैं, ये वाले बिंदु सी डी के। तो हमारा डी आर देखना है हमें, डी आर है और एक देखना है हमें सी आर है। तो ये भी कंप्लीट हो गया हमारा, सही है। ये ए बी हो गए दोनों यहां तक, और ये हमारे ये सी और डी यहां तक कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम यहां पर, तो बोला ए डी, तो ए डी लेते हैं हम, ए डी में हम देखते हैं ए डी हमारा कौन सा है, ये वाला, कौन सा है, ये वाला। तो ए एस है हमारा, है, और डी एस है कोई हमारा इसमें, ये रहा। ए डी भी क्लियर हुआ। अब क्या देखते हैं हम, बी सी, तो बी सी हमारा ये रहा। तो बी क्यू देखते हैं, इसमें बी क्यू है, ये रहा, और सी क्यू है, ये रहा। तो हमारा बी सी भी कंप्लीट हो गया। यही हमें सिद्ध करना था, ये हमें सिद्ध करना था।
यदि सी भूल गए, यही हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। नमा सवाल, ये हमारा चित्र है, उसमें कह रहा है वो 90 सवाल में आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश और वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है, सिद्ध कीजिए कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश है। ए ओ बी ये 90 अंश का है या नहीं है, ये वो सिद्ध करवा रहा है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम नवा सवाल सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है हमें, है कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश है या नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम देखिए, ये वाली त्रिभुज और ये वाली त्रिभुज हमें दोनों समान लग रही है, तो एक ये और ये कितने कोण बन रहे हैं यहाँ पर? केंद्र पर 4 कोण बन रहे हैं। तो 1 के समान 2 है और 2 के समान 1 है, 3 के समान 4 है तो 4 के समान 3 है। तो ये त्रिभुज भी एक दूसरे के सर्वांश हो सकती है। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ओ पी, ऐसे भी लिख सकते हैं ए पी ओ बराबर त्रिभुज ए सी ओ, मतलब एक दूसरे के ये बराबर हैं। और ये भी लिख सकते हैं ए ओ, इसकी जो त्रिज्याएं हैं वो भी बराबर है ओ पी, मतलब ये सीधी ऊपर वाली बराबर ओ क्यू भी लिख सकते हैं, ओ क्यू, क्योंकि ओ है नीचे क्यू है, इसे लिख सकते हैं हम, सही है, बराबर कौन सी क्या है? त्रिज्या। ठीक, त्रिज्या। और देखिए ए ओ बराबर ओ ए, मतलब ये भी भुजा दोनों की बराबर है। कौन सी? ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकती हैं। ओ भी, ये भी भुजाएं दोनों बराबर हो सकती हैं। ठीक, अब देखते हैं हम इसको लिख सकते हैं हम उभयनिष्ठ, निष्ठ। अब हम देखते हैं कि सिद्ध करना है 1 2, देखो कोण 1 के बराबर कितना होता है? कोण 2, और कोण 3 के बराबर क्या है? कोण 4 भी है। पहले ये नहीं लिखेंगे, पहले एक होता है RHS के नियम
के अनुसार त्रिभुज ए पी ओ बराबर त्रिभुज ए सी ओ, ये आपस में क्या है, सर्वांश है। क्या है, सर्वांश है। सीपीटी सीपीसीटी द्वारा कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 2 3 बराबर कोण 4, ये हमें आगे जरूरत पड़ेगी तो हम लेंगे यहां तक। और क्या करना है, चूंकि इसीलिए चूंकि चाहे चिन्ह लगाना चाहो तो चिन्ह लगा सकते हो आप। चूंकि इसीलिए त्रिभुज ओ पी ए में और त्रिभुज सी ओ ए में इसमें एक सरल रेखा भी है, देख लो पी ओ क्यू एक सरल रेखा है, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश। एक चीज हमें रख सकते हैं, देखिए यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है 1 के बराबर 2 है और 3 के बराबर 4 है, तो 1 के बराबर हम चाहें तो यहां 2 भी रख सकते हैं प्लस कोण 2, और यहां पर प्लस कोण 3 रख सकते हैं और 3 के बराबर 4 भी रख सकते हैं, 4 के बराबर 3 भी रख सकते हैं, बराबर 180 डिग्री। यहाँ 2 उभयनिष्ठ हैं, यहाँ 2 उभयनिष्ठ हैं, तो हम यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 2 कॉमन, तो हमारा एक बचेगा कोण 2 प्लस एक बचेगा कोण 3 बराबर 180 डिग्री। 2 से हम काट सकते हैं, 2 ने 18, तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 90 डिग्री, ये निकल के आ गए। तो इसका मतलब ये वाला फंस रहा है और ये वाला फंस रहा है, तो लिख सकते हैं हम, ठीक, क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिखा था हमने, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है कोण ए ओ वी बराबर 90 डिग्री। तो यहां पे लिख लेते ए ओ वी बराबर यही है, तो इनका मान हो गया हमारा ए ओ वी बराबर 90 डिग्री। ये हमें ही सिद्ध करना था। दसवां सवाल, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूर्ण कोण है। संपूर्ण कोण होता है मतलब 180 अंश। देखते हैं, मान लीजिए ये एक वृत्त है, एक
वृत्त है, इस वृत्त से हमने मान के चलिए दो स्पर्श रेखाएं खींची, ये स्पर्श रेखा खींचती है हमने, चलो स्पर्श रेखा खींचे पहले, और एक स्पर्श रेखा हमने ये खींच दी, ये हमारा केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु, और ये है। ठीक, इसे हमने ओ नाम दे दिया, इसे हमने ए दे दिया, इसे हमने बी नाम दे दिया। और कह रहा है, और जो बी बाह्य बिंदु है वो पी है, ये वाला कोण और ये वाला कोण हमें एक दूसरे के संपूरक दिखाने हैं, एक दूसरे के विपरीत, मतलब तो वृत्त पे बनने वाला स्पर्श द्वारा, स्पर्श कोश का जो होते हैं स्पर्श रेखा द्वारा, स्पर्श रेखा के द्वारा जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का है। स्पर्श रेखा के द्वारा कोई भी कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। हमें सिद्ध करना है, 10वां सवाल है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि कोण P बराबर कोण A, कोण P बराबर कोण O, ये क्या है मतलब इसके दूसरे बराबर 180 डिग्री, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहां पे लिख सकते हैं हम प्रमेय, प्रमेय बराबर 10.1 से 1 से। अब हमें देखना है कि ये क्या है। सबसे पहली बात तो हमें यहां देखना है कोण ए बराबर 90 डिग्री, कोण बी बराबर भी 90 डिग्री है, हमारा दोनों 90 डिग्री है। यहां देखते हैं 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, ये चतुर्भुज भी है, तो यहां लिख सकते हैं हम चतुर्भुज के कोणों का मान बराबर 300 डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो यहां लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण पी प्लस कोण ओ बराबर 360 डिग्री। ठीक, यहां बराबर में लगाओ, प्लस लगा दो, क्योंकि कोण P प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री आना चाहिए, तो एक दूसरे के संपूरक है, मतलब दोनों संपूरक हैं, अन्यथा नहीं है, मतलब एक दूसरे के संपूरक हो। चलो देखते हैं, कोण 90 या लिख दो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस कोण P प्लस कोण O बराबर 360, तो ये होगा 180 डिग्री प्लस कोण P प्लस कोण O बराबर 360, तो कोण P प्लस कोण O बराबर 360 माइनस 180, तो कोण P प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। एक दूसरे के संपूरक हो गए। सवाल नंबर 11 में सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। एक वृत्त बनाते हैं, सबसे पहले स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, इधर से भी खींचते हैं और इधर से भी मिला देते हैं। फालतू वाली चीज मिटा देते हैं।
एक ये वृत्त है और वृत्त की 4 भुजाएं हैं, इन्हें लिखते हैं हम ए, वी और सी और डी। वही नाम जो कि हमने एक सवाल पीछे निकाला था, इसी में वही टोटल यूज करेंगे, पी क्यू आर एस, वही हमने सब समझ दे दिए। तो वो कह रहा है, सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज है। तो इसको लिखेंगे प्रश्न नंबर 11, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि ए बी बराबर सी डी, ठीक, और बी सी बराबर ए डी। कैसे? ए बी बराबर सी डी, या डी सी लिख सकते हो आप, डी सी भी लिख सकते हो, डी सी, क्योंकि हमने ए बिंदु पहले लिया तो ए बी पर, तो डी सी भी लिख सकते हो। यहाँ हमने बी सी लिया है तो हम ए डी लिखेंगे। मतलब ये इस भुजा के ये आमने सामने है और इस भुजा के सामने ये वाली भुजा है, तो ये बिंदु हम लेंगे। अब क्या है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए वी सी डी सम चतुर्भुज है या नहीं, ये सिद्ध करना है हमें, ठीक। तो हम लिखेंगे वही काम करेंगे जो हमने पहले किया था, एपी बराबर एएस। क्यों? क्योंकि जो स्पर्श रेखाएं होती हैं जो बाहरी साइड से खींची जाती हैं एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होती हैं, इनकी दूरियां बराबर होती हैं, इसलिए हम वही बिंदु लेंगे जो है। ये ले लिया। अब हम दूसरा बिंदु लेते हैं, नीचे वाला ले लें। तो हम एपी लिया पहले, तो हम डी आर लेंगे, डी आर बराबर डीएस, ये ले लिया। अब हम उससे अगला वाला ले लें या फिर उधर वाला ले लें, कोई सा भी ले लें। तो हम जब हमने ये वाला लिया है और पहले ये वाला लिया है, तो इस वाले को ही लेंगे हम पहले, बी पी बराबर बीपी ले लिया, तो हम यहां लेंगे बी क्यू। अब ले लो सी आर बराबर सी क्यू। ये समीकरण 1 हो गया, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई और ये फोर्थ हो गई। तो 1 2 3 व 4 समीकरण, यहां मन को क्योंकि जगह नहीं है, बाद में परेशानी आएगी। समीकरण को जोड़ने पर, इस पर जोड़ने पर, समीकरण जोड़ दो, यहां पर ला दो। तो एपी प्लस डी आर प्लस बीपी प्लस सी आर बराबर एएस डीएस प्लस बीक्यू और प्लस सी क्यू।
हमें क्या करना है, हमें लाना है ए बी बराबर डी सी। तो ये समीकरण क्या है हमारी, ये हमारी 1 है समीकरण। तो लिया हम पहले, तो हम पहले ए बी देखते हैं। क्या देखते हैं, ए बी। ए बी, ए बी में कौन कौन से बिंदु है, ए पी और बी पी। ए पी हमारा ये है और बी पी हमारा ये है, तो ये तो क्लियर हुआ। प्लस अब हमें देखना है नीचे, नीचे वाला बिंदु डी आर प्लस सी आर। तो डी आर प्लस सी आर, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा, डी और सी बराबर, यहां बराबर निशान लगाते ना, बराबर बराबर लगा। अब यहां आ जाओ, ठीक। यहां पर देखो ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब ये से देख लो और ये देख लो, पहले से देख लो बी सी, बी और सी। बी सी में क्या होना चाहिए, बी सी में बी क्यू और सी क्यू। तो बी क्यू कहां पर है, ये है, और सी क्यू कहां पर है, यहां पर है। तो ये भी क्लियर हुआ। अब हमें देखना है, ये तो क्लियर हुआ ये वाला, तो ए एस देखना है और डी एस देखना है। ए एस ये और डी एस ये है, तो ये हमारा ए डी हो गया। 4 बिंदु हमारे क्लियर हो गए, चारों बिंदु हमारे और क्लियर हो गए। और ये हमें ना देखना था, तो ये समीकरण क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सेकेंड। अगर हम ए बी की जगह डी सी रख लें और डी सी की जगह हम ए बी रख लें, बात हमारी एक ही है। चाहे हम एक बिंदु के आमने सामने कोई से भी बिंदु रख सकते हैं, क्योंकि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो हम यहां हमारी डीसी है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं, जैसे यहां बराबर लिखा है प्लस लगा लो। तो ए बी के बराबर क्या है, ए बी के बराबर क्या है, पर क्या है ये डीसी। तो हमारे यहां पे है डीसी पहले से, तो यहां रख सकते हैं हम डी और सी प्लस डी सी बराबर, यहां रहा है बीसी। तो यहां पर हम बीसी के बराबर क्या रखा है, ए डी। ए डी हमें यहां पर है, तो डीसी की जगह पर हम लिख लेते हैं ए और डी प्लस ए डी। ये कितने हो गए, 2 सी डी सी, और ये कितने हो गए, 2 ए डी। 2 से 2 कट गए, तो डी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी, ए डी। एक दूसरे के ये मतलब आमने सामने हुए, डीसी बराबर एसी ए डी हो जाएगा और ए डी बराबर डीसी हो जाएगा। ये शायद हमें सिद्ध करना है, देखते हैं, ये सिद्ध करना है हमें। अतः लिख सकते हो, अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 से लिख सकते हो ए वी बराबर ए डी और बी सी बराबर, ये गलत हो गया, डी सी और बी सी बराबर हमारा ए डी, ठीक। ये शुरू में दिया था हमने और ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो आप लिख सकते हैं अतः ए बी सी डी चतुर्भुज है, अतः ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। बार बार प्रश्न है हमारा, 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के फरगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी, जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित है, कि लंबाई क्रमशः 8
सेमी है और 6 सेमी है। आकृति 10.14 भुजाएं ए बी और ए सी ज्ञात कीजिए। मतलब उसने ये वाला जो है 4 सेमी दिया है हमारा, ये लंब जो हमने डाला है वो 4 सेमी है, ये भुजा 6 सेमी है और ये 8 सेमी है यहां तक की। तो किसी भी वृत्त पर स्पर्श रेखा जो डाली जाती है, एक जो वाली स्पर्श रेखा एक बिंदु से डाली जाती है, ये वाली भुजा 6 सेमी की है तो ये भी हमारी 6 सेमी की होगी, ये वाली भुजा 8 सेमी की तो ये भी भुजा 8 सेमी की होगी। मगर यहां से ऐसे ये चीज मिलाने पर और एक इधर मिलाने पर और एक भुजा इधर मिलाने पर, ये अगर देखा जाए तो यहां तक की यहां तक, ये भी एक लंब डाल देता हूं इधर, एक लंब इधर डाल देता हूं, ये बाहर निकल गया थोड़ा, बार बार टेढ़ा जा रहा है ये। मतलब यहां तक की जो क्या है, यहां तक 6 है और यहां तक 8 है, ऊपर की नहीं है। इसको हम एक नाम दे दिया उसने, ए वी और सी, ये नाम उसने दे दिया। अब हम एक चीज देखते हैं, बीच में एक नाम उसने और दिया है, यहां बी दे दिया हमने, यहां पर ई दे दिया और यहां पर हमने एफ दे दिया, और कोई बिंदु नहीं है। मगर यहां पर ये हो गया तो हम इसकी दूरी x रख लेते हैं और इसकी भी दूरी x रख लेते हैं। एक चीज है, 12वां प्रश्न है हमारा, यहां तक बड़ा प्रश्न है, शायद बोर्ड पे आए या नहीं आए, काफी बड़ा है। अंदर वाली सभी भुजाएं कितनी है हमारी, अंदर वाली सभी 4 की है, यहाँ ओ मान लिया है, अंदर की भुजा सभी 4 है। और देखते हैं कुछ इसमें समांतर भुजाएं भी हैं, कुछ इसमें समांतर भुजाएं भी हैं। माना, यहां लिख लो, माना ए ई बराबर x मान लिया है हमने, और माना ए एफ बराबर भी x मान लिया है हमने, ठीक। ई सी बराबर ई सी बराबर हमारी सी डी है, ठीक। और बी डी बराबर हमारी बी एफ है। ये भुजाएं एक दूसरे से बराबर है। यहां लिख सकते हैं हम प्रमेय 10.1 से 10.1 से। अब ये जब उनमें से हम निकालेंगे ये ठीक होगी, तो ये हमारी कितनी है, ये भी 6 सेमी है और ये हमारी कितनी है, 8 सेमी है, ठीक, सेमी। अब हमें निकालनी है ए सी, नहीं ए बी और बी सी और ए सी, ये हमें तीनों निकालनी है, ठीक। तो ए बी हमारी कितनी है, x प्लस 8, या ऐसे लिख सकते हैं आप 8 प्लस x, ये हो गई। बीसी हमारी कितनी है, बीसी हमारी है 8 प्लस 6, और एसी हमारी कितनी है 6 प्लस x। ये हमने जो दूरियां लिखी है, इसे ए मान लेते हैं हम, इसे बी मान लेते हैं और इसे सी मान लेते हैं। ये 3 हमने जो दूरियां निकाली है, एक है हमारी ए बी और एक है हमारी बी सी और एक है हमारी ए सी। अब हम जो हीरोन का सूत्र है उसे लगाते हैं,
सूत्र ये होता है हमारा एच बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक है, तो एस बराबर ये हमारा क्या है, ये हमारा है 8 प्लस एक्स। ठीक, ब्रैकेट में लगाओ, ऐसे लिखते चले जाओ तो कोई जरूरत नहीं है। प्लस बी हमारा क्या है 8 प्लस 6, सी हमारा क्या है 6 प्लस एक्स। तो कितने एक्स हुए, एक्स हमारे हो रहे हैं 2, पहले 8 16, 8 8 16, 16 6 22, 22 और 6 28, कितने हुए 28 प्लस 2x। देखिए यहां पे गलती हुई थोड़ी, यहां पर 2 लगाना भूल गए, 2, तो 2x बटे 2। एस बराबर एस हम ले लेते, एस लिया बराबर एस बराबर, यहां हम 2 ले कर लेते हैं कॉमन में, तो यहां हो जाएंगे 14 प्लस एक्स बटे 2, 2 से 2 काट दें, तो एस बराबर कितना आ जाएगा हमारा 14 प्लस एक्स। ये एस का मान आ गया। अब हम लेंगे एबीसी त्रिभुज में हेरोन का सूत्र लेंगे, दूसरा वाला एबीसी त्रिभुज में, एबीसी त्रिभुज में, या त्रिभुज का चिन्ह लगा देता हूं मैं, हेरोन का सूत्र, हेरोन का सूत्र में देख रहा हूं क्या है, मैंने लिख लिया था यहां पर, अंडर रूट एस कहीं मिस्टेक हो गई क्या, एस माइनस ए और एस माइनस वी और एस माइनस सी। तो एस का मान हमारा क्या निकल के आया था, एस का मान आया हमारा 14 प्लस एक्स, एस 14 प्लस एक्स गड़बड़ी हो गई, यहां पर गलत हो गया ये, पहले हमें एस माइनस ए, एस माइनस वी और एस माइनस सी निकालना है। तो हमारा ये क्या था, एस माइनस यहां पे था हमारा 14 प्लस एक्स बराबर, ये था ए निकालना है इसमें से, तो माइनस। ठीक, ये हमारा क्या है, ये हमारा ये 8 प्लस एक्स, और बी हमारा क्या है, बी हमारा है पहले लिख लो 14 प्लस एक्स माइनस 8 प्लस 6, और यहां पर सी निकालना है, तो एक्स 14 प्लस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स। तो यहां पर ये कितने हो गए 14 हो जाएंगे, ये तो फिर भी लिख सकते हैं हम निकालें, जब बराबर करेंगे तो इनमें चिन्ह बदल जाएंगे, 14 प्लस एक्स माइनस 8
माइनस एक्स अंदर वाले सभी चिन्ह बदल जाएंगे, बराबर 14 प्लस एक्स माइनस 8, 14 लगा दो पूरे, माइनस 14, ठीक। इसमें निकालो 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स, तो एक्स से एक्स कट जाएगा, 14 में से 8 गए तो बराबर क्या बचेंगे 6। यहां पर 14 से 14 कट जाएंगे, बराबर क्या बचेगा एक्स। यहां पर भी एक्स से एक्स कट गया और 14 में 6 गए तो क्या बचेंगे 8। यहां पर मान सबके क्लियर हो चुके हैं। अब हिरन वाला सूत्र निकाल दो। त्रिभुज ए बी सी में हिरन सूत्र अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस वी और एस माइनस सी। यहां लिखा है अंडर रूट एस का जो है हमारा कितना है 14 प्लस एक्स, ब्रैकेट ए का मान क्या है हमारा सामने 6 है, और क्या है फिर बी का मान कितना है हमारा एक्स है, और सी वाला मान क्या है हमारा 8 है। 8 सिम 48 हो गई, 48 एक्स। चलो लिख लेते हैं 14 प्लस एक्स 8 48 एक्स। इन्हें अलग कर लेते हैं, अंडर रूट 48 को अलग कर लेते हैं, एक्स को इन्हें कर लेते हैं ब्रैकेट में 14 एक्स प्लस 14 प्लस एक्स, समीकरण 1 निकल आई हमारी। देखिए ये तो आ गया हमारा त्रिभुज ए बी सी में, इतना ए बी सी का आ गया, समीकरण 1 बन गई। अब हमें निकालना है, देखिए एक त्रिभुज हमारी ये है और एक त्रिभुज हमारी दूसरी ये है और तीसरी त्रिभुज हमारी ये है, समझ में आ रही है। 2 ये है, 3 ये है और पहली ये है, ठीक। तो हम अपनी जे निकालें पहले, ए ओ सी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये सूत्र होता है। अब सबसे पहले कौन सी त्रिभुज निकालेंगे ए ओ सी, क्योंकि हम सबसे पहले ए ओ और सी निकालेंगे, ए ओ सी। तो अगर देखा जाए ये तो हमारा आधार बनेगा, फिर ये आधार बनेगा, ऊंचाई कितनी बनेगी ये 4 सेमी बनेगी फिर तो, ठीक। तो त्रिभुज ए ओ सी में या से का क्षेत्रफल बराबर 1/2 AC और CO EO गुणा EO, 1/2 गुणा AC कितना हमारा 6 प्लस एक्स और EO कितना हमारा 4, 2 दूनी 4। तो अगर हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 2x,
ये हमारा पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आया। अब निकालेंगे हम दूसरी का, यहीं पे खींच लेते हैं। दूसरी हमारी COB या BOC, BOC का ये फर्स्ट का है 1 नंबर और ये है दूसरा नंबर का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा क्या है BC, गुणा क्या है BC गुणा FO, अरे गलत लिख दिया मैंने, DO, तो लिखे हम 1/2 गुणा क्या लिखेंगे 6 और 8 कितने हुए 14, सही है, गुणा 4, तो 2 दूनी 14 दूनी 28, ये आ गया हमारा सेकंड का निकल के। अब निकालेंगे हम थर्ड निकालने। थर्ड हमारी कौन सी है, ये वाली निकल आई, ये वाली निकल आई, तो ये निकलेगी ABO, त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल, ठीक, बराबर 1/2 गुणा AV गुणा FO, ठीक, 1/2 गुणा AB कितनी है हमारी 8 + x गुणा कितनी है 4, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2x 2x, ये आ गया हमारा तीसरी का, ये आ गया। अगर और हम अब तीनों का टोटल कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं तीनों का, तीनों त्रिभुज का टोटल कर ले पहले कि कितना आया हमारा। तो ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज ABC त्रिभुज त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या क्या आया हमारा 1 + 2 + 3, तीनों का जोड़ लिया हम, तीनों ऐसे निकले थे 12 + x + 28 + 16 + 2x, हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएंगे, 2 और 1 3x, ठीक, और 28 में 30 हो जाएगा, 12 डाल दो 28 में 40, कहीं तो गड़बड़ हुआ है 40 सही है, 56, ये हो गया 56 + 3x, क्या और कहीं और बोला है, यहां पर है 12 + 2x, तो यहां पर 2 लिखना भूल गए हम, इसलिए यहां पर हमने 4x, ठीक, ये हो गए, इसमें से 4 ले लो कॉमन में, 4 एकम 4,
बचा 1, 4 चौक 16, मतलब 14 प्लस x, 4 हट गए। ये समीकरण सेकंड हो गई। एक समीकरण कौन सी है हमारी, यहां पे कहीं थी, ये वाली है। दोनों समीकरण है ये। अब हमारे पास दो समीकरण हो गई, तो यहीं से निकालना शुरू करें। मगर मुझे तो उम्मीद नहीं लगती कि इसी बोर्ड पे आ जाएगा ये सवाल। यहां ले लें, देखिए मैं यहां से थोड़ा इधर ले लूं तो उम्मीद है उधर ले लेंगे हम। देखिए यहां से ये थोड़ा सा मैं इसे मिटा करके इधर ले लेता हूं, इधर को ले लेता हूं। 12 प्लस 2x प्लस 28, दूसरा वाला भी आएगा, तीसरा ले लूं, प्लस 16 प्लस 2x, ये हो जाएंगे 56 है, 56 प्लस 4x, और 4 ले ले हमने कॉमन में, तो ये हो जाएंगे 14 प्लस x। समीकरण सेकंड। समीकरण 1/2 लेने पर हमारी एक ये रही, अंडर रूट 48x 14x प्लस x, 14 प्लस x बराबर 4 ब्रैकेट 14 प्लस x। ये हो जाएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक। इधर भी स्क्वायर चढ़ा दो और इधर भी स्क्वायर चढ़ा दो, तो ये तो स्क्वायर से ये तो वर्ग हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 48x 14x 14 प्लस x, इधर 4 चौक 16 हो जाएंगे, और इधर 4 14 प्लस x पर होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 48x बराबर 16 14x प्लस x, और 14x 14 प्लस x बटे लगा दो, ये वाला नीचे पहुंचा दो, 14 प्लस x, ये वाला इससे घट जाएगा, ठीक। एक कट गया, अब रह गया हमारा ये वाला, तो ये हो जाएगा 48x, नहीं एक मिनट यही काट दो, यहीं पे काट दो, 16 दूनी 32, 16 दिया 48, सही है, कट गया। 3x बराबर 14 प्लस x, इधर को ले आओ, 3x माइनस x बराबर 14, 3 में तो एक निकाल दो, 2x बराबर 14, तो x बराबर 14 बटे 2, 2 सत्ते 14, x का मान हमारा कितना निकला, 7 निकला। कितना निकला, 7। अब आ जाओ यहां पर, माना EF AE बराबर क्या है हमारा x, और AF x, तो हम यहां पर करते हैं ये काम, ये वाली लेते हैं, ये वाला ही और ये वाली, क्योंकि हमारी भुजा एक तो क्लियर है हमारी, BC कितनी है हमारी, BC कितनी है, ये तो हमारी 14 क्लियर है, हमें ये वाली और ये वाली निकालनी है, तो हमारी ये क्या है, AB, यहां पे लिख लेते हैं हम, क्योंकि मिटाना तो सही नहीं, चलो यहां कर लेते हैं, आ रहा होगा बोर्ड पे, A और B बराबर क्या है, 8 प्लस x, तो 8 प्लस कितना आया x का मान, 7 बराबर कितना हो गया, 15। AB बराबर हो गई ये, तो AB बराबर हमारा कौन सी है, ये है, तो ये कितनी हो गई, 15। अब हम कौन सी निकालनी है, AC बराबर 6 प्लस x,
6 प्लस 7 बराबर कितनी हो जाएगी? 13। AC बराबर कितनी हो गई हमारी? 13। तो 13 ये A और C, तो कितनी हो जाएगी? 13। यही हमें निकाल के लाना था आंसर। सब क्लियर हो गई? 13, 15 और 14। किसी को उतारना तो उतार सकता है, और बैक वीडियो करके बैक करके देखनी तो देख सकता है। 13वां सवाल है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आर्जित करती हैं। मान लीजिए एक वृत्त है, ये वृत्त है, इस पर एक चतुर्भुज है जो स्पर्श बिल्कुल करती है। इधर से भी कर लेते हैं। चतुर्भुज है, आमने सामने की सभी भुजाएं बराबर हैं। लिख लेते हैं हम A, V, C और D, P, Q, R, S। मान लीजिए एक लंब हमने ये डाला, फिर एक व्यास ये कर दिया, और एक व्यास हमने ये डाल दिया, और दूसरा व्यास ये कर दिया। ये इसके हमने कितने भाग कर दिए ये देख लो चेक करके। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहां से करते हैं हम, मान के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक, तो हमें सिद्ध क्या करना है? 13वां सवाल है, हमें सिद्ध करना है, हमें करना है सिद्ध त्रिभुज ए पी ओ बराबर नहीं, ए ओ बी बराबर त्रिभुज डी ओ सी। मतलब ए ओ बी और डी ओ सी जो त्रिभुज है वो एक दूसरे के समरूप हैं, यह हमें सिद्ध करना है। जैसे भी लिख सकते हो त्रिभुज, या फिर ऐसे लिख लो कोण ए ओ बी बराबर, या ऐसे प्लस कोण डी ओ सी बराबर 180 अंश अगर है तो हमारे एक जो कोण है वो संपूरक कोण है, संपूरक कोण है। तो ये क्या है? ये हमारा कोण ए है प्लस 2। ठीक, क्योंकि इसमें ए ओ बी में ये दो कोण फंस रहे हैं, और इसमें कौन से कोण फंस रहे हैं? कोण प्लस कोण 6 प्लस कोण 5, इनके बराबर 180 अंश डिग्री आना चाहिए। अब देखते हैं त्रिभुज ए ओ पी बराबर ए
त्रिभुज ए एस ओ और पी ओ बराबर एस ओ बराबर मतलब त्रिज्या, ठीक। और ए ओ बराबर ओ ए बराबर उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ये हो गया। अब हम देखें एपी, एपी, ठीक है, एपी बराबर ए एस। ये दोनों भुजाएं जो कि वृत्त पर परिणत है, स्पर्श रेखा है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। दोनों भुजाएं एक दूसरे भुजाएं के बराबर है, भुजा के बराबर है। अब देखना अतः ट्रिपल एस के नियम से, ट्रिपल एस के नियम से त्रिभुज ए पी ओ बराबर ए एस ओ सर्वांश है। क्या है? सर्वांश है। अतः सीपी सीटी कोण 1 बराबर कोण 2। इसी प्रकार ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, तो कोण 3 बराबर कोण 4 होगा। कोण 5 के बराबर 6 होगा, कोण 6 के बराबर 7 होगा, कोण 1 के बराबर, कोण 8 के बराबर कोण 1 होगा। तो लिख सकते हैं हम कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर, सबका अगर देखा जाए तो 360 होना चाहिए, 360, क्योंकि पूरे वृत्त का, पूरे वृत्त के कोणों का मान 360 डिग्री होता है, तो हम यहां पर 360 ही लिखेंगे। अब हम देखते हैं कोण 1, कोण 1 हमने ले लिया, ठीक, चलो ले लिया, प्लस 2 ले लिया। अब वहां पे देख रहे हैं हम, किधर गया, कोण 1 बराबर 2, 1 बराबर 2, 2 बराबर 1 भी होता है, तो यहां लेना चाहे तो यहां देखते हैं 3 बराबर 2 भी है, तो यहां पर 3 बराबर 2 ही लिख लेते हैं। तो 3 बराबर 2 रख लो, चाहे 2 बराबर 3 रख लो, बात एक ही रहेगी। 2 बराबर 3 रख लो, चाहे 3 बराबर
2 रख लो, यहां लिख लेते हैं कोण 2 प्लस 5 बराबर 4 रख लो, 4 बराबर चाहे 5 रख लो, 5 बराबर 6, इसे हटा लो, सही है, 5 बराबर 6 रख सकते हो, कोण 6 प्लस कोण 6। अब 6 बराबर 7 भी रख सकते हो आप, तो प्लस 7, एक तो है यहाँ पे, एक और रख लो। अब यहां पर हमने 1 रख लिया, तो 8 बराबर हमने क्या लिखा, 1 रख सकते हो, कोण 1, तो एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना और एक ये बन गया। कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है? एक मिस्टेक हुआ है, इसमें मिस्टेक हुई है, यहां पर ये लिखा है, ये गलत लिख गए हमारी, क्योंकि हमने इस त्रिभुज का दोनों का किया है, तो यहां हमने रखा है कौन, यहां रखना चाहिए हमें सीपी सीटी द्वारा कोण 8 बराबर कोण 1, 8 बराबर 1 होना चाहिए, ठीक, और कोण 2 बराबर कोण 3 होना चाहिए, और कोण 4 बराबर कोण 5 होना चाहिए, कोण 6 बराबर कोण 7 होना चाहिए। ये मिस्टेक हो गई थी, इसी मिस्टेक से पूरा ही सवाल गड़बड़ हो रहा था। अब रख सकते हैं हम 1 बराबर 8 रख ले, या कोण 1 रख ले, ठीक, प्लस 2, और 2 बराबर 3, 3 बराबर हम 2 रख ले, बात एक ही है, प्लस अब 4 बराबर 5 रख ले, चाहे 5 बराबर हम 4 रख ले, तो 5 रख लेते हैं, कोण 5 प्लस कोण 5, 6 बराबर 7 रख ले, तो 7 बराबर 6 रख ले, तो प्लस 6 प्लस कोण 6 प्लस 8 बराबर 1 रख ले, कोण 1 बराबर 360। अब सीख ले, देखिए एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, और एक जोड़ा ये हो गया, ये सब 2-2 के हैं, इसीलिए सब क्या है, उभयनिष्ठ। क्या है ये, उभयनिष्ठ है, 2 इसलिए उभयनिष्ठ लेते हैं बाहर, तो एक कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6, ठीक, ये हो गया बराबर 360 हो गया। 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, मतलब कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180। अब देखो इनके बराबर मैंने क्या रखा था, यहां देखो ये रखा था मैंने कोण 1 प्लस 2 बराबर कोण ए ओ बी प्लस, ठीक, कोण डी ओ सी बराबर 180 डिग्री। यही मुझे सिद्ध करना था, यही मुझे सिद्ध करना था, यही आपका आंसर है। थोड़ी सी मिस्टेक पूरे सवाल को खराब कर देती है, क्योंकि हम 1 बराबर 2 लिख गए, हमने निकाला था तो ये तो दोनों त्रिभुज मानी थी,
तो हम 2 लिख गए थे, इसलिए पूरे सवाल इसी ने गड़बड़ कर दिया।